नमस्ते देवास, मैं ललित चौहान। आज फिर वीडियो के माध्यम से शहर के प्रमुख मुद्दों पर मैं अक्सर आप लोगों से चर्चाएं करता हूं। आज पर्यावरण से संबंधित विषय पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न है नगर निगम प्रशासन एवं महापौर से कि जब नगर निगम की आर्थिक स्थिति ना तो नगर निगम प्रशासन से छुपी है, ना आदरणीय महापौर से छुपी है, ना शहर के आम लोगों से छुपी है, क्योंकि जो संस्था अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पाती है, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि महापौर की सरकार के ही सदस्य आए दिन यह आरोप लगाते हैं। जब निगम की आर्थिक स्थिति स्वयं की खराब है तो अन्य संस्था की आर्थिक बोझ उठाने के लिए क्या नगर निगम प्रशासन या महापौर को क्या आवश्यकता है? इसका साक्षात उदाहरण है इंदौर रोड औद्योगिक क्षेत्र। एमपीआईडीसी डीआईसी के क्षेत्र में वृक्षों हेतु आरक्षित भूमि के विकास से संबंधित मैं चर्चाएं कर रहा हूं। जहां भी औद्योगिक इकाइयां स्थापित होती है, वहां की औद्योगिक इकाइयों का दायित्व बनता है कि अपने औद्योगिक इकाइयों के आसपास पर्यावरणीय स्थिति अच्छी हो, इस हेतु अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें और उसकी देखरेख करें। लेकिन निगम की खुद की आर्थिक परिस्थिति खराब है, उसके बावजूद औद्योगिक क्षेत्र में उनका आर्थिक बोझ अपने सर पर लेके घूम रहे हो। जब हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो हम दूसरों का आर्थिक बोझ क्यों उठाएंगे? और अपने आप में औद्योगिक इकाइयां, एमपीआईडीसी, डीआईसी, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, उनका दायित्व है वहां के आरक्षित भूमियों को विकसित करना, वहां पर वृक्षारोपण करना। जब हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो हम क्यों खर्च करेंगे वहां पर? उसके बावजूद क्या निगम प्रशासन या नगर सरकार को एमपीआईडीसी, डीआईसी, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री या अन्य संस्था ने क्या वहां पर निमंत्रण दिया था? क्या आप आइए और हमारे क्षेत्र में जो आरक्षित भूमि है उसको विकसित करिए? ये तो उनका दायित्व है, उसके लिए उनका विशेष फंड है, वो करेंगे विकसित। तो मेरा महापौर जी से निवेदन है, नगर निगम प्रशासन से निवेदन है कि आपके द्वारा सिटी फॉरेस्ट मधु मिलन से देवास की तरफ जब हम आते तो सिटी फॉरेस्ट विकसित करने के लिए आप लोगों ने जो है जिम्मेदारी उठाई है। उसके लिए मेरे द्वारा आपकी महापौर जन सुनवाई में करीब 1 वर्ष पूर्व आवेदन दिया था कि जो सिटी फॉरेस्ट की जमीनी आधा सिटी फॉरेस्ट जो मधु मिलन एमपीआईडीसी के एरिया की बात कर रहा हूं कि आधी फेंसिंग हुई थी जो कि क्षतिग्रस्त हो चुकी और आधी जमीन रिक्त पड़ी थी। उस पर फेंसिंग के लिए मैंने आवेदन दिया था वृक्षारोपण के लिए, लेकिन 1 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी आपने वहां पर फेंसिंग नहीं करी, जबकि मानसून सत्र आ गया है। जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो हम वहां पर क्यों जिम्मेदारी लेने चले गए? आपने वहां पर फेंसिंग के लिए निविदाएं बोली, आपके आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से विकासकर्ता यानी ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर टेंडर नहीं उठा रहे। इसका साक्षात उदाहरण है कि आपने सिटी फॉरेस्ट के लिए मेरे आवेदन के पश्चात जो आपने निविदा निकाली थी वो आज तक वहां पर टेंडर नहीं लगा है। तो इसके लिए सिटी फॉरेस्ट के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन्होंने भी अपने को 1 करोड़ 15 लाख रुपए दी। आपने स्वयं भी, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आपने बजट में 1 करोड़ रुपए आरक्षित कर रखा है वहां के लिए। इसके अतिरिक्त भी अन्य संस्थाओं ने, इंडस्ट्रियों ने, औद्योगिक इकाइयों ने आपको CSR में फंडिंग करी होगी। अब आपको सार्वजनिक करना चाहिए आपकी नगर सरकार के सदस्यों के सामने कि निगम ने अपने फंड से औद्योगिक क्षेत्र में एमपीआईडीसी और डीआईसी में आरक्षित भूमियों पर कितनी राशि खर्च करी है। अन्य संस्थाओं ने जैसे एमपीआईडीसी ने, डीआईसी ने, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री ने या औद्योगिक इकाइयों ने आपको कितनी राशि दी है? आपको डायरेक्ट ना देते हुए कलेक्टर के थ्रू अगर आइए
तो उन राशियों का आपको स्पष्टीकरण करना चाहिए आपके नगर सदस्यों के सामने। अगर हम जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, हमारी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, तो हमको जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए थी। अभी भी आपन स्वतंत्र है, निगम प्रशासन और नगर सरकार चाहे तो उनको निवेदन कर सकती कि भैया आपकी भूमि आप विकसित करिए, हम नहीं कर पाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। तो निगम प्रशासन और नगर सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखें। संबंधित एजेंसियों को जिनके क्षेत्र की भूमियां हैं उनको विकसित करना है, वो विकसित करें। आपने जिम्मेदारी ले ली, आज भी सिटी फॉरेस्ट की जमीन MPIDC वाली खाली पड़ी है, क्योंकि शहर में ऐसी कई भूमियां हैं जो उद्यानों हेतु आरक्षित थी, जिस पर अतिक्रमण हो गया है। तो अतिक्रमणधारी उस पर अतिक्रमण ना कर सके, इस हेतु मेरा निवेदन है या तो जल्द से जल्द उस पर फेंसिंग करके वृक्षारोपण कर ले या संबंधित एजेंसी को वापस उनकी जमीन लौटा दे। नमस्कार।